हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं PSR राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी आपको इंतज़ार था बहुत समय से कि राजस्थान बोर्ड के मॉडल पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं कि कब मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। तो आज हम राजस्थान बोर्ड की जो इतिहास विषय हिस्ट्री के जो ब्लूप्रिंट है बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी की गई है, वो आपको बताते हैं और उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो ये देख लीजिए, उच्च माध्यमिक मुकबंधीर CWSN प्रथम वर्ग परीक्षा 2025-26 पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अधिकृत प्रश्न बैंक 2025-26। चिन्ह आपको दिख रहा है ना, 2025-26 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और नीचे कुछ नहीं है। चलिए आगे सीधा देखते हैं कि किस अध्याय से कितने अंक भार हैं। तो ये देख लीजिए, अध्यायवार अंक भार दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। पाठ्य परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय इतिहास, और इस विषय परीक्षा योजना यह है, प्रमुख 80 अंक का पेपर होगा और 17 अंक 20 जो आपके विद्यालय से जाएंगे, स्थानीय विद्यालय से जहां आप अध्ययनरत हैं। तो आपके पहला अध्याय है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां, जो 6 नंबर का है, अच्छे से याद करना है। और मैं आपको बता भी दूंगा आगे, मैं इसके अलावा और आगे मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा, क्लास लेकर आऊँगा, उसको देखना न भूलना। तो इसमें आरंभ और निर्वाह के तरीके, कृषि, ये सभी जो है आपके टॉपिक में जो बिंदु है वो यहाँ पर बताए गए हैं, ये वही है, अलग कोई नहीं है इसमें। फिर आपके दूसरा अध्याय है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा, किसान और नगर, यह भी 6 अंक का है। और इसमें प्रीशेप और प्रियदर्शी, जो अशोक को जानते हैं ना, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, तो ये वही है। और प्रीशेप, जेम्स प्रीशेप, ब्राह्मणी लिपि का आविष्कारक, ये उसके बारे में। और प्रारंभिक राज्य, एक आरंभिक साम्राज्य वगैरह, यह नवीन सिद्धांत, राजधर्म के नवीन सिद्धांत, बदलता हुआ देहात अर्थात गांवों में बदलती हुई जो जनसंख्या कम हो रही है उसके बारे में, बदलता हुआ देहात, गांवों की दुर्दशा, नगर और व्यापार, मूल बातें, अभिलेख और साक्ष्य की सीमा। तो यहाँ पर आपको अभिलेख, ये टॉपिक है ना अभिलेख, यहाँ से अभिलेख आपको याद करने हैं, अभिलेख और साक्ष्य की सीमा वगैरह ये आपको याद करनी है। यहाँ से प्रश्न एक अवश्य आएगा, और कहाँ पर आएगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। यहाँ पर ये अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे आपके, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ से याद जरूर करना है। आगे बात करते हैं तीसरे अध्याय से। तो तीसरे अध्याय में तो जो तीसरा अध्याय है, आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति
तथा वर्ग लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का। इसका अंक भार भी 6 अंक है और इसमें महाभारत काल वगैरह से जुड़े तथ्य रखे गए हैं इसमें, तो वो आपको याद करने हैं। और वो आगे मैं बताऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी की क्लास मैं लेकर आऊँगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। और आगे देखते हैं चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय है सांस्कृतिक विकास विचारक विश्वास इमारतें, ये टॉपिक है। और इसमें से इसका अंक बार है 6, इसका भी 6 ही है, सभी का 6 ही रखा है यहाँ पर। तो आगे बात करते हैं, ये दूसरी किताब है आपका, भाग 2 है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसमें से यहाँ पर देख लीजिए 5वां अध्याय है आपके यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। 6 अंक भार है यहाँ पर इसका। और यहाँ पर अल बिरूनी, और जो अल बिरूनी था जिसने किताबुल हिंद लिखी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और प्रश्न यहीं से बनेगा, किताबुल हिंद और अल बिरूनी के बारे में। इब्न बतूता की द्वारा रिहल्ला नामक पुस्तक लिखी गई। और फ्रांसवा बर्नियर जो एक चिकित्सक था, विशेष चिकित्सक था, जो कि किसका चिकित्सक था? फ्रांसवा बर्नियर। यह जो लॉर्ड डलहौजी, मेरे हिसाब से लॉर्ड डलहौजी है, डलहौजी का शल्य चिकित्सक था। और इसने कलकत्ता में अलीपुर नामक चिड़ियाघर की स्थापना भी की थी। ये मुझे याद है अभी तक, तो ये आपको बता रहा हूँ। तो कलकत्ता में अलीपुर नामक चिड़ियाघर की स्थापना की, तो जिसे वर्तमान में कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। और आगे बात करते हैं इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, बर्नियर तथा अब विकसित पूर्व, महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक, तो ये इसमें प्रमुख है। आगे बात करते हैं, तो ये आगे है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। 7 अंक भार है, इसमें 1 अंक भार ज़्यादा हो गया है। कैसे हो गया वो आप निकाल देना यहाँ से। एक जो रिक्त स्थान होती है ना, वो यहाँ से बनेगी, आप देख लेना। रिक्त स्थान है वो यहीं से आएगी, आप देख ही लेना। आज मैं कह रहा हूँ कि जो आपका अध्याय नंबर 6 है, तो 6ठे अध्याय से रिक्त स्थान आएगा। रिक्त स्थान एक रिक्त स्थान आएगी 6ठे अध्याय से। आपको मैं आज कह रहा हूँ, आप फिर कहोगे कि सर हमको कहा भी नहीं था। तो ऐसा नहीं हो कि फिर आप भूल जाओ। और आगे का अध्याय है आपके 7वां अध्याय है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक रिक्त स्थान आपके यहाँ से भी आएगा, विजयनगर से। विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? 1336 में हरिहर और बुक्कानन नामक 2 भाइयों ने की थी। और विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कौन रहा था? तो विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कौन रहा, उसके बारे में भी आपको याद करना है। और हम्पी की खोज किसने की? कॉलिन मैकेंजी ने की या किसी अन्य ने की, उसके बारे में भी आपको याद रखना है।
इसके अलावा राय नायक तथा तो सुल्तान, ये टॉपिक है इसके अंदर। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में सारा याद रखना है कि 4 वंश हुए थे, सुलु तुलु संगम, ये कुछ है और एक याद नहीं है मुझे। तो ये 4 वंश हुए थे और उसमें से तुलु वंश के राजा थे, सबसे प्रसिद्ध राजा थे विजयनगर के कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय उन्होंने अपने जो कल्चर है, अपनी संस्कृति है और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया उन्होंने। और बीच में एक वो युद्ध होता है, कृष्णदेव राय के वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस युद्ध को याद करके जाना, क्योंकि प्रश्न वहीं से भी आता है, तो आप उसको भी याद रखिए। आगे बात करते हैं 8वें अध्याय के बारे में, किसान जमींदार राज्य कृषि समाज। तो किसान जमींदार राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, यहाँ से आपको क्या पढ़ना है वो बताऊंगा। एक तो ये अंक बारिश का 6 और आगे वाले का एक साम्राज्य और राजधानी विजयनगर वाले का भी 6 ही था। अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी लिखी, अकबरनामा का एक भाग है आईने अकबरी, ये आपको ज्ञात होगा। और चांदी का बहाव, चांदी सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ऐसा ये वाला प्रश्न इसी अध्याय से आता है, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा बात करता हूँ, आगे चलते हैं। ये आप पूर्ण वापस देख लेते हैं, ये लास्ट 8 अध्याय। फिर आपके यहाँ पर देखिए, ये भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये तो हमने देख लिया। ये देखिए भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। अब यहाँ से आप के कौन सा प्रश्न बनेगा, कितने अंक का, वो भी बता दूंगा मैं। तो 9वां अध्याय आपका उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। ब्रिटिश काल को हो, पहला प्रश्न तो एक यह भी बन सकता है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें ऐसे स्थानीय कर हैं, वो इस्तमरारी बंदोबस्त है, जो एक रूप में कर ही है, टैक्स ही है। तो उस इसे इस्तमरारी बंदोबस्त को आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य और भी इस टॉपिक में हैं, वो उनको भी याद रखना है। और जो भी दंगा हुए हैं यहाँ पर, जो भी दंगे हुए थे, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दक्कन दंगा आयोग। अब इस आयोग के बारे में आप पढ़ के नहीं जाओगे तो कुछ नहीं है, आपको पढ़ के ही जाना है, तभी आप स्कोर कर पाओगे। और इसका अंक बार भी 6 ही है। फिर विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, ये 6 अंक है। इसका भार विद्रोह का ढरा, अवध विद्रोह, और इसमें आपको अवध में विद्रोह, तो अवध के विद्रोह का पूरा पढ़ना है। यहाँ पर जो भी विद्रोह हुए 1857 में, उन सभी के बारे में पढ़ना है, और उन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया ये आपको जरूर पढ़ना है, और विद्रोहियों का क्या उद्देश्य था,
ये आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया, हाईलाइट करके दे दिया कि ये प्रश्न है। विद्रोही क्या चाहती थी? तो विद्रोही मतलब हमारे भारत के जो स्वतंत्र सेनानी थे वो क्या चाहते थे? वो केवल आज़ादी चाहते थे। ये आपको लिखना है, केवल आज़ादी चाहते थे, ऐसे मत लिखना। संक्षिप्त में लिखना है आपको, लंबा लिखना है। आपको शब्द सीमा दी जाएगी बहुत, लगभग 300 से 400 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। और उसके बारे में मैं बता दूंगा ये प्रश्न आगे। विद्रोह की छवियाँ। अब विद्रोह होता है, फिर उसमें आपकी जो किताब है उस बुकलेट में एक जो कविता है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी आई। तो ये कविता ये कविता या कहानी किसने लिखी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ये तो आपको पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब ये आपको आपके एग्ज़ाम में याद रखनी है, प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ पर, बहुविकल्पी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना कि ये पढ़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं तो ये लेकर बैठे होंगे हमारी किताब। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे याद है, अभी भी मैंने भी 12th में पढ़े थे सारा, लेकिन मुझे याद है अभी भी, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। और कुछ भी गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि इतना मैंने याद सही से किया नहीं था उस समय। जो भी किया अच्छा किया था, केवल ये बात। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके आगे, तो ये 7 अंक बार दिया हुआ है। अब सोचोगे यहाँ से खाली जगह आ सकती है कि नहीं? आएगी भाई, या तो खाली जगह आएगी या यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। 7 अंक बाहर है इसका। तो इसमें आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, ये आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता होता है वो, और नमक सत्याग्रह, ये आप याद रखना। ये जो भी इसके अंदर आंदोलन है वो सारे याद रख के आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठना है कि अरे 12 फरवरी या कब भी एग्ज़ाम हो, जिस दिन भी आपका फरवरी महीने में एग्ज़ाम होगा, तो जब भी हो उस दिन आपकी हौसले बुलंद हो। और हौसले इतने बुलंद मत करना कि आप पेपर में लिखने की बजाय पेपर को देखते ही रहे हो। ऐसे हौसले बुलंद नहीं करने आपको। हौसले आपको लिख कर बुलंद करने हैं, अपने आप को साबित करना है कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसी कोई कार्य नहीं जिसे आप कर नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य किसी भी चीज़ का आविष्कारक, वैसे भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उन चीज़ों का आविष्कारक वैसे भी मनुष्य ही है। चाहे वो मोबाइल हो या चाहे वो आप जिस पर लिख रहे हो वो कॉपी भी, उसका भी आविष्कारक मनुष्य ही है। केवल और केवल सोचने की आवश्यकता रहती है। तो वो सोच आपको सही जगह लगानी है, गलत जगह नहीं लगानी है। तो ज़्यादा मैं ज्ञान की बातें करूँगा तो आप चले जाओगे बिना देखे। तो आपको नहीं जाना है बिना देखे, देखते रहना है। तो लंबा सेशन होगा ये आपका आज। आगे है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। हमारा भारतीय संविधान बना तब हमारे लिए एक नया युग की शुरुआत हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों की लाठी थी। और फिर लॉ एंड ऑर्डर आते हैं, फिर तो बात ही अलग हो जाती है। उसी प्रकार इसका भी अंक बार 6 है, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको प्रश्न क्या बनेगा, क्या खाली जगह का, इसमें अति लघुत्रात्मक में या
आपके खाली जगह में या बहुविकल्प में, इन तीनों में एक प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा और कहीं प्रश्न बनेगा? हाँ, बन सकता है, और भी कहीं कहाँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उथल पुथल का दौर, जो उथल पुथल का दौर है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अधिकारों का निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी जानकारी आपको रखनी है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब होता है। लगभग जुलाई में होता है, जुलाई 1946 में होता है संविधान सभा का गठन। कितने सदस्य होते हैं, जितना लिख पाओ उतना लिख लेना प्रश्न आए तो। ऐसे ही नहीं कि प्रश्न आया कि भारतीय संविधान में उथल पुथल का दौर किस समय चला और किस प्रकार रहा, आप अपनी दृष्टिकोण से लिखिए। और आप लिख रहे हो कि भारतीय संविधान का निर्माण ऐसे होता है और ऐसे ऐसे ये सब होता है, तो ऐसे नहीं करना है। प्रश्न सही पढ़ना है, उसके बाद ही उत्तर देना है, क्योंकि प्रश्न को आप पढ़ोगे तभी आप कुछ लिख पाओगे।